हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। जैसा कि अब बोर्ड की परीक्षाएं करीब आ रही हैं, तो मैं बोर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो लेके आया हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड और अदर टॉपिक भी हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, वो है 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ब्रैकेट क्लोज माइनस 9x+1/x सेकंड ब्रैकेट में -52 = 0। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद हमने सपोज किया लेट x + 1/x = a, देन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड का स्क्वायर किया तो हमें मिला x + 1/x का होल स्क्वायर = a²। x + 1/x का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर से, तो हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2x × 1/x = a²। x से 1/x का x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x² + 1/x² = a² - 2। अब जो हमारा ये x² + 1/x² है और x + 1/x की वैल्यू है, वो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन फाइंड होगी 9a² - 2 -9a - 52 = 0। तो इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे 9a² - 18 -9a - 52 = 0। फिर जब सॉल्व करेंगे 9a² - 9a - 70 = 0। ये माइनस का 18 माइनस का 52 जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 9a² - 9a - 70 = 0। अब 70 का इंटू 9 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पर 9 आ जाए। तो इसका फैक्टर होगा 9a² - 30a + 21a - 70 = 0। अब दोनों में 3a कॉमन है, 3a - 10 बचेगा, यहाँ से 3a कॉमन लेंगे। उसके बाद इन दोनों में 7 कॉमन है, तो 3a - 10, दोनों में 3a - 10 कॉमन है। तो जब कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 3a - 10 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3a + 7 = 0। अब सपोज किया हमने कि इफ़ 3a - 10 = 0, तो आ जाएगा a = 10/3। और अगर सपोज किया 3a + 7 = 0, तो आएगा हमारा देन a = -7/3। अब हमने सपोज किया कि जो x + 1/x a के इक्वल था, उसमें पहले हमने x की वैल्यू जो निकली थी -7/3, उसको पुट किया। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो x² + 1/x हो जाएगा, इधर a की वैल्यू -7/3 पुट कर दी। सॉल्व करने पे आएगा x² प्लस, इससे इस क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 3x² + 3 = -7x। और जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो आ जाएगा 3x² माइनस इधर आएगा +7x + 3 = 0। अब इसको जब हम ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो a = 3, b = 7, c = 3 आ जाएगा। उसके बाद जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको वैल्यू पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। x = b की वैल्यू b की वैल्यू 7 है, -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर -4 × 3 × 3/2 × 3। अब x = होगा -7 प्लस माइनस √49 - 36/6। सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा x = -7 प्लस माइनस √13/6। तो ये हमें x की वैल्यू एक फाइंड हो गई। अब उसके बाद जो हमारी x की दूसरी वैल्यू है 10/3, उसको पुट करेंगे x + 1/x = a में। तो हम ये एलसीएम उसी तरह लेंगे, x² + 1/x = a की वैल्यू 10/3 पुट किया। तो ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी हमें 3x² + 3 = 10x। सॉल्व करेंगे 3x² - 10x + 3 = 0। 3 3 जा 9,
मतलब 9 का ऐसा फैक्टर करें कि प्लस करने पर 10 आ जाए। 9 1 जा 9, तो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब 9 1 जा 9, दोनों जुड़ करके 10 हो जाएगा। दोनों में 3x कॉमन है, x कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा, यहाँ पर -1 कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0। अब दोनों में x माइनस 3 कॉमन है तो कॉमन लिया, तो बचेगा हमारा 3x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब इफ़ इसको अगर हम 0 के इक्वल दिखाएंगे तो x बराबर 3 आएगा, और अगर इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/3। तो कुल मिला के ये हमारी 3 वैल्यू होंगी, x बराबर 3, x बराबर 1/3, या फिर x इक्वल टू -7 प्लस माइनस √13/6। तो यही हमारा आंसर होगा, यही 3 वैल्यू होंगी जो कि x की होंगी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक स्क्वायर है, साइड 4 सेंटीमीटर है, ई मिड पॉइंट है, ई एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर के। ये इस तरह से सिचुएटेड है कि जो ट्रायंगल ECD बनेगा वो इक्विलैटरल होगा। फाइंड करना है एरिया ट्रायंगल ACE का। तो गिवन दैट में हम वही लिख देंगे जो गिवन है, ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड इज अ पॉइंट इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर सच दैट ट्रायंगल CED इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। फाइंड करना है हमें एरिया ACE का। अब सोल्यूशन में हम फर्स्ट क्या करेंगे कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है AC, साइड √3 बराबर 4√3, क्योंकि डायगोनल की फार्मूला होता है कि अगर साइड गिवन है तो वो होता है साइड √3 डायगोनल के लिए। अब जो ट्रायंगल ECD है उसमें तीनों साइड इक्वल हैं 4 सेंटीमीटर की, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे। मतलब जो हमें ज़रूरत है ECD वो एंगल 60 डिग्री का होगा। अब अगर हम बात करते हैं इन द ट्रायंगल ADC, तो उसमें क्या है AD बराबर CD दिया है, देयरफॉर एंगल CAD और ACD वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं ADC, AD बराबर CD, दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये तो 90 डिग्री होगा ही क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इनका जब सम करेंगे तो 180 के इक्वल दिखा देंगे। तो हमें क्या फाइंड होगा, इन द ट्रायंगल AD बराबर CD, देयरफॉर CAD बराबर ACD। अब तीनों एंगल का सम करेंगे 180 के इक्वल दिखेगा। अब CAD प्लस CAD बराबर ACD और ACD बराबर प्लस 90 इक्वल टू 180, और यहाँ हो जाएगा ACD बराबर 180 माइनस 90 एंगल सम, तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री के इक्वल, और जब 2 उधर जाएगा तो डिवाइड होकर के 45। तो CAD बराबर कितना आ जाएगा हमारा 90/2 इक्वल टू ACD आ जाएगा 90/2 इक्वल टू 45। तो ACD और CAD दोनों एंगल इक्वल ही होंगे, मतलब 45। अब ज़रूरत हमें एंगल ECM की है, तो एंगल ECM बराबर क्या होगा, एंगल ECD माइनस एंगल ACD। अब 60 माइनस 45, तो एंगल ECM बराबर आएगा 15 डिग्री। अब इन द ट्रायंगल EMC में क्या होगा, साइन C बराबर EM अपॉन EC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 15 डिग्री, साइन C की वैल्यू दे रखी है, मतलब उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग साइन 15 डिग्री है, फाइंड कर चुके हैं हम। तो साइन 15 डिग्री इक्वल टू EM अपॉन 4। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, जो कि पुट करेंगे इक्वल टू EM/4। तो जब पुट करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करा देंगे तो आएगा 4√3 माइनस 1 अपॉन 2√2। 2√2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा √2 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इक्वल टू EM। तो EM की वैल्यू आ गई हमें। अब जब हम ट्रायंगल का एरिया, अब जो हमें EM की वैल्यू आई है √2 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, वो जब हम ट्रायंगल ACE में पुट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE फाइंड हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है हमारा AC,
हाइट है EM जो कि फाइंड की है, तो 1/2 × 4√2 बराबर √2 ब्रैकेट में √3 - 1। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। सॉल्व करने पे होगा 2√2 × √2 ब्रैकेट में √3 - 1। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो आएगा 4 ब्रैकेट में √3 - 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही एरिया होगा ट्रायंगल AEC का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ एच सराउंडिंग ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस R। जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस R है और बिगर सर्कल जो इसकी विथ है सराउंडिंग स्मॉलर सर्कल के, इसकी H है। तो इसकी जो पाथ है, इसकी रेडियस पाथ और स्मॉलर सर्कल की रेडियस हो जाएगी कैपिटल R, वो R + H के इक्वल होगी। तो गिवन दैट में है R ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल R यूनिट, विथ ऑफ सर्कुलर पाथ H यूनिट, रेडियस ऑफ बिग सर्कल R + H यूनिट। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा, पाई ब्रैकेट में R² माइनस मतलब कैपिटल R² माइनस स्मॉल R²। पाई बाहर रहेगा। अब A² - B² तो कैपिटल R बराबर है R + H, वैल्यू पुट कर देंगे -R²। A² - B² का फार्मूला लगा देंगे तो ब्रैकेट में आएगा A + B A - B R + H + R R + H - R। तो ये हो जाएगा 2R + H और ये प्लस माइनस का है कट जाएगा, तो आ जाएगा पाई ब्रैकेट में 2R + H बाहर स्मॉल h स्क्वायर यूनिट। यही हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस R का होगा सराउंडिंग पाथ का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पेपर के लिए, प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड के लिए भी उपयोगी साबित होगी। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।